और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया। ये यूपी से बड़ी खबर शिक्षकों के लिए है। डिजिटल अटेंडेंस फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। नए नियम को सरकार ने 2 महीने के लिए होल्ड किया। शिक्षकों के विरोध के बाद योगी सरकार ने फैसला किया। अब कमेटी बनाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षकों की तरफ से विरोध किया जा रहा था, सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, तमाम कुछ परेशानियां थी। अब सरकार ने उनकी बात को सुना। फिलहाल 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। नए नियम को सरकार ने फिलहाल 2 महीने के लिए होल्ड किया है। ये 2 महीने के लिए राहत की बात है, इसके बाद इसमें अपडेट किया जाएगा। अखंड, जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए, सुधार के लिए कदम उठाए गए थे, इसमें क्या अभी 2 महीने के होल्ड किया गया, क्या इसमें कुछ और अपग्रेडेशन की बात है? बिल्कुल, और ये लगातार इस पे विरोध चल रहा था। शिक्षक पढ़ाने जरूर पहुंच रहे थे, लेकिन वो डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे या डिजिटली वो हाजिरी नहीं लगा रहे थे। इसको लेके अब विरोध सड़कों पे भी उतरने लगा था। तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो इसको लेके आज एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की और मनोज कुमार सिंह ने, जो कि जांच कमेटी बैठाने की बात की है, इस एक कमेटी बैठाकर एक सहमति बनाने की बात कही है उन्होंने कि 2 महीने के लिए इस पूरे मामले को स्थगित किया जा रहा है। डिजिटल अटेंडेंस 2 महीने के लिए बिल्कुल लागू नहीं किया जाएगा और उसके बाद इस बीच में एक SIT गठित की जाएगी, एक ऐसी टीम गठित की जाएगी जो लोगों से बातचीत भी करेगी, निराकरण का रास्ता निकालेगी। उन्होंने इस बात पर जोर जरूर दिया कि जो तकनीक का सहारा है वो तकनीक का सहारा जरूर लिया जाना चाहिए और जैसे जैसे हम तकनीक के सहारे आगे बढ़ते हैं, शिक्षा बेहतर होती जाती है। तो इस पे ध्यान रखते हुए जो जो सरकार की जो मंशा है कि नहीं, बेहतरी के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए, तालीम बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, टीचर्स भी उससे जुड़े और एक उच्चीकरण हो, समेकित रूप से एक उच्चीकरण हो, तो उसको लेके एक प्रयास किया जाए। और इसके लिए इसी एवज में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस विरोध प्रदर्शन को खत्म किया जाए। टीचर्स में किसी तरीके की निराशा का भाव न आए, ये समझते हुए, ये बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि 2 महीने के लिए अभी ये डिजिटल अटेंडेंस का जो आदेश जारी हुआ था वो आदेश नहीं लागू किया जाएगा। अखंड, इसमें शिक्षक पक्ष का क्या रिएक्शन था? आखिर डिजिटल अटेंडेंस से उन लोगों को क्या दिक्कत आ रही थी? क्या उसमें तकनीकी खामी थी या समय पे नहीं पहुंच पा रहे थे? उनके तरफ से आखिर विरोध की वजह क्या बताई जा रही थी? देखिए, ज़्यादातर टीचर्स की जो परेशानी थी कि कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी का उस तरीके का इस्तेमाल नहीं आता है। कुछ लोग ये भी हवाला दे रहे थे कि वो काफ़ी दूर से आते हैं और जिस वजह से जो उनके जो अलॉटेड स्कूल हैं वहाँ तक पहुँचने में कई बार 70 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी तक तय करनी पड़ती है और ऐसे में समय लग जाता है। बिल्कुल समय से ना पहुँच पाना ये थोड़ी सी और अगर एकदम समय से आप नहीं पहुँचेंगे तो आपका वेतन कट जाएगा, आपका वेतन उस दिन का नहीं बनेगा। ये एक डिजिटली अटेंडेंस की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी। तो इसको लेके ही रास्ता निकालने की बात हो रही थी कि अगर कोई रास्ता निकाला जाए तो पहले हो सकता है कि सभी टीचर्स को इसके लिए अवेयर किया जाए। उनके लिए कई टीचर्स ये भी कह रहे थे कि हमें टैबलेट दिया जाए ताकि हम टैबलेट पे काम कर सकें। हमें अभी टैबलेट की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। जो ऐप है, ऐप को प्रॉपर तरीके से काम करने दिया जाए, आपको ऐप को लेके पूरी तरीके से फ्रेंडली हो जाए। इस तरीके के बीच कई जगह शिकायतें आई। कुल मिला के शिकायतें बहुत थी, लेकिन शिकायतों में जो मौलिक कारण, जो मोटे कारण जिनको हम कह सकते हैं कि वो 2 ही थे कि एक तो दूरी ज़्यादा, कई बार कई शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा दूरी कि वो पहुंच नहीं सकते थे समय से, कई बार उनको दिक्कत हो जाती है, रास्ते में फंस जाते हैं। लेकिन अखंड, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया था क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी। हम लोग भी जब गांव जाते हैं वहां देखते हैं स्कूल में कई बार शिक्षक जो है समय पे नहीं पहुंचते हैं। 1 ही 2 जो शिक्षक हैं या फिर उन्हीं वही पूरा स्कूल चलाते हैं। तो ऐसे में ये भी कमियां थी, उसको दूर करने के लिए अगर ये कदम उठाया गया तो उसको लेकर अब शिक्षकों को थोड़ा जागरूक होना भी पड़ेगा। बिल्कुल, शायद यही है कि यही वजह है कि सरकार ने ये डिजिटल अटेंडेंस का फॉर्मूला लागू किया था, लेकिन जब इस तरीके के विरोध होने लगे तो सरकार को थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए पीछे हटना पड़ा है। सरकार ने ये कहा कि 2 महीने का आपको समय दिया जा रहा है, 2 महीने में हम व्यवस्था बनाएंगे, एक कमेटी बना के हम एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें जो खामियाँ हैं उन खामियों को कैसे दूर किया जा सके। और सभी को, चूँकि डिजिटल अटेंडेंस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया, इसे 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है, ये बहुत
जरूरी है समझना। अगर डिजिटल अटेंडेंस को खत्म किया जाना होता तो इस कानून को, इस आदेश को वापस लिया जाता, लेकिन इस आदेश को वापस नहीं लिया गया। इसमें थोड़ा डिले किया गया है, 2 महीने का इसको स्थगन दिया गया है। और इन 2 महीने के स्थगन में ये जरूर है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी उसकी जांच करेगी, लोगों से बात करेगी, रास्ता निकालेगी, और रास्ता निकालने के बाद सरकार के पास तक ये बात पहुंचेगी, और सरकार के बाद सरकार और फिर कमेटी के जो सिफारिशें हैं उसके बाद फिर ये फार्मूला। चलिए अखंड, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। तो 2 महीने के लिए अभी इसमें ढील दी गई है, इसमें तमाम चीजों को समझा जाएगा कि शिक्षकों को क्या दिक्कत है और इसके बाद उनको दूर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।